हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को अलग से इनकम टैक्स में बेनिफिट दिए जाते हैं जो कि नॉन सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलते। तो मैं हूँ CS आशिमा। हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानने से पहले कि बेनिफिट्स क्या क्या है, हमें ये जानना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन हम किसको बोलेंगे। इनकम टैक्स में ना दो कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले है कि जो हमारे 60+ हैं हम उनको बोल देते हैं सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। और अगर हमारी एज है जो 80+ हो गई है तो हम उनको बोल देंगे सुपर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। तो अब हमें इन दो कैटेगरीज में इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में बांटा गया है और इसी हिसाब से आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। तो चलता है सबसे पहले बेनिफिट की तरफ। तो देखिए, सबसे जो पहला बेनिफिट है वो है हायर टैक्स एग्जेम्पशन। यस, सीनियर सिटीजन को ना अलग से टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती है। वो क्या है कि अगर आपकी एज है, जो मैंने अभी बताया आपको, एक 60+ में हम बांट देते हैं और एक हम बांट देते हैं 80+ में, ठीक है। अगर आपकी एज है जो 60 से ऊपर की है उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। यही सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या है, अगर आपकी इनकम है जब 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको भी कोई टैक्स नहीं देना। तो ये एग्जेम्पशन क्या है, तो देखो 3 लाख रुपए है तो जो सीनियर सिटीजन है आपकी, अगर आप 60+ है और अगर आप 80 से ऊपर की एज है आपकी, तो आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन वही नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट क्या हो जाती है, 2.5 मतलब 2.5 लाख। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो हमें टैक्स देना है, उससे अगर ऊपर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो देखिए, एक क्या होता है, एक हमारे ना इनकम टैक्स में दो टाइप के रिजीम होते हैं। एक होता है हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम और एक होता है हमारा न्यू टैक्स रिजीम। अब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में भी अलग अलग अपने अपने बेनिफिट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में बोला जाता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपका 0 टैक्स बनेगा। अगर आपकी इनकम यहाँ पे 7 लाख रुपए तक है तो आपका 0 टैक्स बनेगा। अब ये 0 टैक्स कैसे बनता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो स्लैब रेट तो यही है कि आपके 2.5 लाख 3 लाख रुपए की इनकम पे आपका टैक्स नहीं बनेगा अगर आपकी एक 60 साल से ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में ये एक रिबेट दी जाती है। रिबेट अंडर सेक्शन कौन सी है, सेक्शन 87A, ठीक है। तो 87A के तहत हमारी अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उनको 0 टैक्स देना है और 7 लाख रुपए तक की इनकम है 0। ये किसी के लिए ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हमारे नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है या सीनियर सिटीजन्स, ये सबके लिए सेम है। तो ये भी बेनिफिट है, आपको 87A की रिबेट भी मिलती है। प्लस में अगर आपकी एज 60 और 80 है तो आपको एक डबल बेनिफिट मिलता है 3 लाख का और 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो नेक्स्ट बेनिफिट आता है हमारा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे। ये सारे सीनियर सिटीजन्स को नहीं पता होगा, काफी हद तक मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर पता है तो बहुत ही अच्छा है। तो देखो, सीनियर सिटीजन्स को ना 50,000 रुपए का ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्लेम डिडक्शन आप उसको क्लेम कर सकते हो। सेक्शन हमारा 80D होता है जिसमें आप अपनी डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया हुआ तब भी आप इसको क्लेम कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आपके पास एक तो बिल्स होने चाहिए, जो भी आपने मेडिकल पे खर्चा किया है उसके बिल्स होने चाहिए। प्लस में जो आप एक्सपेंस करेंगे वो आप बैंक के थ्रू करेंगे, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे, तो भी आप अपनी डिडक्शन में इसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आपने किया या आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो भी आप उसको क्लेम करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा 80DD, ठीक है। 80DD में क्या है कि आपकी कुछ स्पेसिफाइड डिजीज इनकम टैक्स ने बताई है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 लाख रुपए तक की आप डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है। यही जो लिमिट है ना, ये इनकम टैक्स ने हमारे जो हम लोग हैं नॉन सीनियर सिटीजन है उसमें ये लिमिट है 40,000 की, ठीक है। अब ये सीनियर सिटीजन को एक अलग से बेनिफिट दिया है 1 लाख की, क्यों ना दे भाई, क्योंकि उनकी एज भी हो गई। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट, हायर इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्पशन। तो देखो, अगर आपका कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है या फिर फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट है या कोई आपने RD कराई हुई है उससे इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है जो 50,000 रुपए तक की, उसकी भी रिडक्शन आपको मिल जाती है अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट उतना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि आपको जो 10,000 रुपीज की अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट से, जो हम नॉन सीनियर सिटीजन को दिया जाता है,
80TT-A के अंदर, वो इसमें काउंट नहीं होगा। ये 80TT-B में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक, अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम कोई भी 50,000 रुपए तक की है तो आप उसको डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। सपोज मेरा कोई भी बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, वो मेरा 40,000 है और मेरी एज है 60 साल की, तो 60 साल में अगर मेरे 40,000 का इंटरेस्ट है तो मुझे उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है, मैं उसको सीधा डिडक्शन में क्लेम करूंगी और मेरा वो इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा टीडीएस डिडक्शन। तो देखो, आपने जरूर सुना होगा जब आप बैंक में कोई एफडी कराते हैं तो अगर आपका 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट हो जाता है तो बैंक क्या करता है, टीडीएस डिडक्ट करके देता है। टीडीएस कितना लगता है, 10% लगता है। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड है, नहीं है तो 20% भी चार्ज होता है। लेकिन अगर अभी क्या होता है, अगर सीनियर सिटीजन के केस में क्या है कि वो अपना जो ये टीडीएस है ना वो भी सेव कर सकते हैं। 50,000 रुपए तक की जो डिडक्शन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको अगर एफडी से भी इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि भाई मेरा 50,000 से ऊपर का है, मेरा जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट आ रही है, इंटरेस्ट इनकम मेरी 50 से ऊपर है, लेकिन आपकी जो टोटल ओवरऑल इनकम है ना वो 2.5 लाख से भी कम है या आपकी टैक्सेबल नहीं है वो इनकम, तो आपको क्या करना होगा, 2 फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म होता है हमारा 15H और एक फॉर्म होता है हमारा 15G। ठीक है, ये स्पेसिफिक किसके लिए बता रही हूँ मैं, एफडी वगैरह का इंटरेस्ट आ रहा है उसके लिए। अब आपको क्या करना है, सपोज मैंने कमाया अपना 70,000 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, 70,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया मैंने, तो मैं क्या करूंगी, और मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। अब इस केस में मुझे क्या करना होगा, बैंक में हम यहाँ पे डिपॉजिट कराएंगे। एक फॉर्म है जो मैंने अभी आपको बताया, 15H फॉर्म हम बैंक में दे के आएंगे कि भाई जो मेरी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है और मेरा इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आपका जो टीडीएस है ना वो भी डिडक्ट होने से बच जाएगा। ये होता है 15H होता है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, और अगर आपका जो भी 15G है वो होता है हमारा नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा टीडीएस की डिडक्शन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेनिफिट पे। फिर है हमारा नो एडवांस टैक्स पेमेंट। ये देखो, ये सबसे बढ़िया है। क्या होता है ना, एडवांस टैक्स का प्रोविजन क्या कहता है कि अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपए से ऊपर हो जाती है तो आपको अपना एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। कब, 31 मार्च से पहले। ठीक है, 31 मार्च से पहले अगर आपकी जो आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से ऊपर हो गई तो आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से बेनिफिट है। उसमें क्या बोला गया है, अगर सीनियर सिटीजन्स की अगर कोई ऐसा है पेमेंट, अगर इनकम है, आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी है, तो आपको कोई एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है। बस एक कंडीशन है उस पर, क्या कि आपकी कोई भी वो इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपका इंटरेस्ट है या कुछ और इनकम आ रही है जिससे आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक अलग से बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो फिर है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो देखो, अगर आपकी कोई भी पेंशन आ रही है, आप 60 प्लस है या 80 प्लस है, आपकी कोई पेंशन आ रही है, तो अगर मेरी 3 लाख की सालाना पेंशन हो जाती है, साल की मेरी 3 लाख रुपए मैं अर्न करती हूँ पेंशन के थ्रू, तो वहां पर आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी 50,000 रुपए की। तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो आपकी इनकम काउंट होगी वो 2.5 लाख रुपए की आपकी हो जाएगी। तो उसमें एक बेनिफिट ये भी एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है कि आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपकी नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, सैलरी एम्प्लॉयड है उनके लिए भी है, पेंशनर्स हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है। ठीक है, फिर है हमारा 87A की रिबेट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले ही कि जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जो हमारा 5 लाख तक 7 लाख तक की टैक्स एग्जेम्पशन है वो यही है। ठीक है, फिर है हमारा अगला बेनिफिट है कि आपको तो इनकम टैक्स रिटर्न में भी छूट मिली है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करनी। इससे ये किस लिए है, तो देखो, अगर आपकी एज है जो अगर 75 है और अबव है, तो अगर आपकी कोई भी सिर्फ पेंशन से इनकम है, या तो सिर्फ आपकी पेंशन आ रही है या फिर आपका इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, कोई एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपने कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डाला है उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन ऐसा इनकम टैक्स बोलता है कि आप अगर नहीं करना चाहते तो आप एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बैंक में सबमिट कराना है फॉर्म 12BBA। ठीक है, 12BBA आपको बैंक में जमा कराना है और ये गवर्नमेंट बैंक में जाएगा आपका। और अगर आपकी ये पूरा क्या होगा, डिक्लेरेशन देना है कि भाई हमारी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है और हमारी जो एज है वो सिर्फ 75 ईयर्स और अबव हो गई है,
तो इसलिए आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बैंक क्या करेगा, बैंक आपका उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा और आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देगा, आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, अगर आपकी जो टीडीएस है, अगर आपका टीडीएस ही डिडक्ट हुआ है 50,000 से कम और कोई आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम नहीं है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यही क्या है, अगर यही नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है, अगर उनकी एज, उनके टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है 25,000 से ऊपर हो जाता है तो हमें अपनी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है। फिर एक और बेनिफिट है जो कि है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, जिनकी एज 80 और मोर है। वो अपनी आईटीआर को पेपर फॉर्म में भी, मतलब अभी देखो जैसे आपको पता होगा कि आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल के थ्रू ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, ऑनलाइन है 100%। लेकिन अभी क्या है, अगर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक ये बेनिफिट भी है कि वो अपनी आईटीआर को पेपर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि उनके लिए तो ज्यादा बेहतर है कि वो ऑनलाइन ही किसी के थ्रू फिल करा लें, वो उनके लिए मे भी ज्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू जाके और फिल करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन ठीक है, ये भी एक बेनिफिट है। फिर अगर आपने एनरोल किया हुआ है अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो आपको उसमें भी 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन में उसका भी बेनिफिट है, आप वो भी उसमें ले सकते हैं। फिर चलते हैं हमारे जो कुछ, देखो अभी तो ये हो गई, ये स्पेसिफिक थे सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट इनकम टैक्स देता है जो कि नॉन सीनियर सिटीजन प्लस में सीनियर सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं। देखो जैसे कि हो गया हमारा, सबसे पहला है कि अगर आपकी 80C की कोई डिडक्शन आ रही है तो वो 1.5 लाख रुपए तक की आपको भी मिलेगी। ठीक है, 80CCD में है, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन हुआ है एम्प्लॉयर का, एनपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है तो वो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। फिर आपका अगर कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, स्टैंडर्ड जो मतलब ये मान के चलो जो नॉन सीनियर सिटीजन्स को दिए जाते हैं ना, वो बेनिफिट तो आपको मिलेंगे, प्लस में ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि नॉन सीनियर सिटीजन्स को नहीं दिए जाते और आपको दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी सीनियर सिटीजन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी आईटीआर से रिलेटेड कंसल्टेंसी या सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से रिजीम में ज्यादा फायदा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम में अपने आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम कौन सी रिजीम में फाइल करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और उसके लिए अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो एक सेपरेट हम वीडियो भी लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।